गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए फिजिक्स का अगला वीडियो लेके आया हूँ। माय डियर स्टूडेंट, कल जो हमने आपको न्यूमेरिकल दिए थे उन न्यूमेरिकल का आज हम सॉल्यूशन लेके आए हैं और कुछ उनसे डिटेल से जानकारी आज आपको हम देने के लिए आए हैं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो आपका न्यूमेरिकल जो था इससे पहले एक वीडियो आया था, वो आपका था न्यूमेरिकल्स के नाम से वीडियो आया था, वो पार्ट 1 था। ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है। कौन सा है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपका पार्ट 2 है, 9th क्लास इंग्लिश मीडियम का है। ओके माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि आप लोगों को कुछ कम आ रहा। पहले बताओ, सबसे पहले तो मुझे आज कमेंट्स बॉक्स में लिख के ये बताना कि फिजिक्स समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देता है कि आप लोग पढ़ते, इसलिए हमने आपको वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। ठीक है, अगर हमें आज लगा कि आप लोग रिस्पॉन्स लेते हैं, पढ़ने में आपको अच्छा लगता है, तो हम कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। जब बहुत सारी बच्चों के एकत्रित होंगे तो ही हम अगला वीडियो आपको देंगे, वरना हम वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आपका ऐसा आपका रिस्पॉन्स ये दिखाई नहीं देता कि आप लोग पढ़ते हैं, कुछ समझे भी नहीं आता। एक या दो बच्चों के अलावा कोई ऑनलाइन नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को है से पढ़ें और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें, उनसे कहें कि पढ़ाने के लिए आप लोग यस लिख के सेंड करना, अपनी इच्छा बताना कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करना। तो उन प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए हम अगले वीडियो के साथ हमारी और आपकी मुलाकात। ठीक है, तो आज हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल संबंधित। चलो, तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान समझ। पहला न्यूमेरिकल है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर्स। क्या कहा? ठीक है, 72 रेस्ट हमने बताया, देखो क्या लिखा है, रेस्ट अटेंशन है। ध्यान समझो पहली बात को, क्या कहा, रेस्ट अटेंशन। जब रेस्ट अटेंशन की बात कर रहा तो हमने आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझा रखी है। देखो, इसमें आपको दो चीजें फाइंड करनी। क्या? सबसे पहले निकालना है एक्सीलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ठीक है, आपको इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है और एसिलेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पहली वैल्यू बताते हैं। अच्छा, पहली वैल्यू सबसे पहले समझ लो, हमने आपको दो चीजें बताई, ध्यान समझना। हमने आपको दो वेलोसिटी बताई थी, एक आपकी इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। ध्यान समझना, दो वैल्यू बताई थी। एक आपकी जो फर्स्ट वैल्यू थी उसे हम बोलते थे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में हमने आपको बताया था, इनिशियल वेलोसिटी हमारी होती है फर्स्ट वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लास्ट वेलोसिटी। दो समझ में आ गई? ठीक। फिर हमने बताया था आपको माय डियर स्टूडेंट, जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, न्यूमेरिकल से आप कैसे फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए हमने बताया था, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है, ध्यान समझना। जब कोई इंस्ट्रूमेंट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है 0 और फाइनल वेलोसिटी होती है जो हमें न्यूमेरिकल में दी जाती है, जो न्यूमेरिकल में हमें ज्ञात होती है, फाइंड होती है, उसी को हम उसे फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से मूव करता है ब्रेक लगाने के आफ्टरवर्ड, बाद में उसे स्टॉप आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में मूव करता है, लास्ट पोजीशन में वो स्टॉप हो जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल में वैल्यू दी जाएगी उसे हम इनिशियल वैल्यू मानते हैं और फाइनल वेलोसिटी क्या मानते हैं, 0। ये दो हमने लॉजिक बताए थे न्यूमेरिकल लगाने की, बताए थे। देखो अब जरा ध्यान देखना, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेंशन। जब ट्रेन रेस्ट अटेंशन से शुरू होती है, हमने बताई थी, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वैल्यू क्या मानते हैं, 0 बताई थी। इनिशियल वैल्यू 0 और फाइनल वेलोसिटी हमें सवाल में दी है, कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना, कितनी हो गई, ये हमारी जो वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना, 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब जरा कोई मुझे ये, अच्छा ये देखो थोड़ा सा, देखो 72 किलो ऐसे यही रहने दो, इस ये जो हमारी वैल्यू है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना, पर आवर है, ठीक। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हम चीज किस में इंक्लूड करेंगे, हम तो मीटर में इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो टाइम है वो मिनट में दिया है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से, ध्यान समझना, हमें जो वैल्यू दी है वी, हमें जो वैल्यू दी है वी बराबर 72 किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसे हमने यहां लिख दिया 72 किलोमीटर पर आवर्स। इसे मीटर, देखो हमने बताई थी वेलोसिटी की जो यूनिट है वो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मतलब फंडामेंटल ड्राइव्ड यूनिट, क्योंकि वेलोसिटी एक
कौन सी राशि है, सबसे पहले बताओ वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है, वेरी गुड। और राशि कौन सी है, तो राशि का सॉरी उसका हाँ कौन सी है, ड्राफ्ट क्वांटिटीज है, ड्राफ्ट क्वांटिटीज में आती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ड्राफ्ट क्वांटिटीज की 2 यूनिट है, वो है किलोमीटर पर आवर्स, यानी किलोमीटर पर आवर्स को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 72 लिखा है। जब भी आपको किलोमीटर से, ठीक है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/80 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात दिमाग में रख लो। क्या बताया, जब भी आपको किसी की स्पीड, जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में दी जाए और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर्स में जाना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात दिमाग में रहेगी। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम इसे 18 को 72 से काटे, 72 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 × 5 कितना हो गया 20। तो यानी हमारी जो उसकी ट्रेन की वेलोसिटी आ गई, जो फाइनल वेलोसिटी वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो हमारी कितनी आ गई, हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड। हाँ एक और बात ध्यान रखना, ये जो आपकी न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को फेयर कॉपी में लिखना है, और जैसे हम आपको वीडियो में समझा रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी तरह से अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके चलो, तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। हमें टाइम दिया है, अब देखना ध्यान से, हमें टाइम दिया, टाइम कितना दिया, 5 मिनट, तो हमें 5 मिनट दिया। तो माय डियर स्टूडेंट 5, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 5 × 60 ऐसे होगा, 5 × 60 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया 300 सेकंड। कितना आ गया, 300 सेकंड। हमारा टाइम आ गया 300 सेकंड। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है या नहीं, फिर समझ लो, यहां तक बात क्लियर है या नहीं, पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर है, क्या क्लियर है, हमारे पास जो टाइम आ गया वो आ गया 300 सेकंड, ठीक। हमसे पूछा कि हमसे सबसे पहला जो आंसर पूछा, ठीक है, अब देखो सबसे पहला आंसर जो पूछा उसे देखो, हमसे जो सबसे पहला आंसर पूछा वो पूछा एसिलेशन, ध्यान रखना, ब्लैक पेन है, ये मत समझना मोबाइल खराब नहीं, मोबाइल सही है ना, समझो खराब हो गया। ए बराबर, हमसे जो एसिलेशन पूछा है वो है स्मॉल ए, तो यहां से जो फॉर्मूला होगा ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। आपको याद होगा हमने आपको एसिलेशन फाइंड करना बताया था। क्या होता है एसिलेशन, क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलेशन, बताया था, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारी देखो फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, यानी v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है एसिलेशन का फॉर्मूला। तो स्मॉल ए बराबर v कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई थी v, सॉरी 20 आई थी, ठीक। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, क्योंकि रेस्ट पोजीशन ट्रेन चल रही है। और हमारा टाइम कितना आया था, टाइम आया था मेरा 300 सेकंड आया था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो ऊपर मेरा कितना आएगा 20, नीचे हमारा कितना आएगा 300। तो 0 से 0 कन्वर्ट कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आएगा 50, यानी 1 कितना आएगा 1/50। तो यानी हमारा जो एसिलेशन आया, ध्यान समझना, हमारा जो एसिलेशन आया वो आया हमारा 1/50, और इसकी यूनिट क्या होती है एसिलेशन की, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सही है, इक्वल है, यानी 1/15। इसका जो एसिलेशन की वैल्यू आई वो आई है 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर ऐसे ही करो, 1 को 15 से डिवाइड कर दो तो आपकी पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.067, कितनी आएगी 0.067 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, एसिलेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पहला जो आपको फाइंड करना था, पहले एसिलेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ये आपकी क्लियर डिसाइड हो गई, ठीक है। चलो अगला पूछा है, यहां तक क्लियर है, चलो आगे चलो। दूसरा हमसे क्या पूछा, दूसरा पूछा है दी डिस्टेंस, यहां तक क्लियर। चलो दूसरा हमसे पूछा माय डियर स्टूडेंट, दी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, ठीक है, अटेनिंग दिस वेलोसिटी। हमसे वेलोसिटी के बारे में डिस्टेंस पूछी, क्या पूछी, डिस्टेंस। चलो एक पेज ले ले, ब्लैक में सही समझ में आता है, अच्छा बताना तो ब्लैक ही पढ़ाएं। चलो अब देखो हमसे डिस्टेंस पूछी, क्या पूछी, डिस्टेंस। तो आपको एक वैल्यू आपको लर्न होगी माय डियर स्टूडेंट, जिसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका थर्ड इक्वेशन की बात करें तो गति का तीसरा समीकरण ले लो। थर्ड इक्वेशन की जो बात करें वो क्या होती है, थर्ड इक्वेशन आपकी होती है माय डियर स्टूडेंट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है,
सब लर्न है। क्या होता है यहाँ से जो थर्ड इक्वेशन होती है माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की वैल्यू हमें सवाल में दी है कितनी 20, तो यहाँ से हम करेंगे 20 का वर्ग, ठीक है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी हमने, ठीक, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लग रही है ना, और को समझो, ठीक है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है, कौन सी है, इनिशियल, ठीक है। चलो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मानी क्या है, मानी क्या है यहाँ पर हमने क्या लिखा 2 इंटू लिखा। अब देखना ए जो है, ए आपका एक्सीलरेशन है, ये आपका एक्सीलरेशन है, इसकी वैल्यू आई थी 1/15 या 0.067, अभी बताई थी पीछे, ठीक। याद रखना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ए है एक्सीलरेशन, इसकी वैल्यू हम 0.067 नहीं, इसकी वैल्यू हम 1/15 रखें। कैसे, अभी हमने पीछे निकाली थी, ठीक, 1/15 इंटू एस, इसकी वैल्यू आपको इंक्लूड करनी है, तो यहाँ पर एस लिख दिया, ठीक। आगे देखो, अब हमने क्या किया, इस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर होगा 400, 20 का वर्ग स्क्वायर 400 होता है, लर्न करना बताया था हमने। स्क्वायर भी फाइंड करना सेकंडों में बहुत फास्ट बताया है, वीडियो जिसने ना देखा हो वो फास्ट कैलकुलेशन का वीडियो नंबर 2 देख ले, ठीक है, पहले और दूसरे दोनों वीडियो देख लो, तब फिजिक्स कैलकुलेशन में मजा आएगा। चलो, तो यहाँ से 20 का जब स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर किया, हमारा 400 आ गया, ठीक। इधर देखो, इधर जरा ध्यान से देखना, इधर 15 का क्या है, भाग है, इधर 15 से डिवाइड है, इधर जब जाएगा, इधर सॉरी 15, हाँ, इधर 15 से डिवाइड है, इधर 15 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और इधर 15 का मल्टीप्लाई, इधर 2 का क्या है, मल्टीप्लाई, तो इधर 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, इंटू एक्स बचेगा। क्लियर है। चलो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अगर हम इससे हम डिवाइड कर दें, इस 400 को 2 से डिवाइड करें, तो हमारे यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से वैल्यू हमारी आएगी कितनी 200, और यहाँ से अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर 200 इंटू 15 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना 3000 मीटर, कितना आ जाएगा 3000 मीटर। यानी ट्रेन ने कितनी ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस अचीव की, तो आपने उसने ट्रेन ने जो डिस्टेंस अचीव की वो की 300 मीटर। कितनी की माय डियर स्टूडेंट, उसने जो वैल्यू अचीव की वो की 300 मीटर। ओके चलो, और हम 300 मीटर, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 किलोमीटर, एक ही बात है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 3000 मीटर में कितने होंगे, 3 किलोमीटर होंगे। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया। चलो, तो ये पहला न्यूमेरिकल था, हमने बिल्कुल डिटेल समझा है, समझौता है, संभावना है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। सही है। चलो, दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो देखो, दूसरा न्यूमेरिकल है ए कार, ध्यान समझना, ए कार एसिलेरेशन, ए कार एसिलेरेशन यूनिफॉर्म बाय यूनिफॉर्म, अच्छा एसिलेरेशन यूनिफॉर्मली मतलब समझते हो एक समांतर, ठीक है, ए कार एसिलेरेशन यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर्स, 18 किलोमीटर पर आवर्स टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। जो उसका एसिलेरेशन है वो कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर से 300 इतना किलोमीटर पर आवर हो जाता है। चलो अब देखना ध्यान से, सबसे पहले कितना हो जाता है, कितने टाइम कितना लगता है, 5 सेकंड लगता है, कितना लगता है, 5 सेकंड लगता है। चलो देखो ध्यान समझना, u बराबर मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है वेलोसिटी, वो है 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना, हमसे इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ओके, स्मॉल इक्वल टू स्मॉल यू इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दी है 18 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बताया 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। कितनी वैल्यू आ गई, 5 मीटर, यानी जो कार है इस कार की इनिशियल वेलोसिटी आ गई कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट, हाँ अब फाइनल वेलोसिटी हमें दिया 36 दी है, फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी दी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसे भी आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, रट 5/18 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से जब हम 36 को डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा 2r, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो आगे देखो, तो यहाँ से माय डियर स्टूडेंट ट्रेन जो थी, ट्रेन की यहाँ से जो आपकी ट्रेन थी, ट्रेन की आपकी दो वैल्यू आ गई, एक आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई, वो आपकी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, और एक आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, वो आपकी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। दो आपकी वैल्यू आ गई, कौन कौन सी, एक आप
ठीक है, दो वैल्यू आ गई, एक आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई और एक आपकी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी आ गई कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अच्छा, और देखो, और हमें क्या दिया है, और हमें एक चीज और दी है माय डियर स्टूडेंट, वो दिया 5 सेकंड पर सेकंड, यानी टाइम। यानी हमें जो टाइम दिया है, टाइम हमें जो टाइम दिया है वो दिया है कितना, 5 सेकंड। ठीक है, अब बताओ यहां तक क्लियर है। यानी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड टाइम कितना है, 5 सेकंड। क्लियर है। चलो अब हमें क्या 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 फाइंड करना है। सबसे पहला जो वैल्यू है, सबसे पहला फाइंड करना है वो करना है दी एसिलरेशन। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एसिलेशन। सबसे पहले हमें एसिलेशन फाइंड करना है, तो एसिलेशन फाइंड हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें एसिलेशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल ए होता है। तो स्मॉल ए बराबर फॉर्मूला होता है, स्मॉल ए बराबर अभी हमने बताया था बी माइनस यू अपॉन टी, बताया था, ध्यान देखो बताया था। जब हम इसका एसिलेशन फाइंड करेंगे तो क्या होता है, ए बराबर बी माइनस यू। तो स्मॉल ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10, ध्यान समझना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5। हमें टाइम कितना स्पेंड हो रहा है, 5 हो रहा है। तो अगर हम इसे लेस कर दो, 10 में से 5 कर दो लेस, तो कितना आएगा, 5। और 5 अपॉन 5 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। यानी हमारा जो एसिलेशन आएगा वो आएगा, एसिलेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो हमारा एसिलेशन आएगा वो हमारा आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा, जो एसिलेशन हमारा आएगा वो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक क्लियर हुआ माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो दूसरी चीज और हमसे पूछिए, एक चीज हमसे पूछिए दी डिस्टेंस कवर्ड बाय दी कार इन दैट। हमसे पूछा डिस्टेंस, जो कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर्ड करेगी। ठीक है, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई, चलो देखो। ठीक है, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, अब इसको याद रखना, आगे पेज पे चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 5 और फाइनल वेलोसिटी 10 और टाइम कितना है, 5 सेकेंड, और हमारा एसिलेशन कितना आया, 1। भैया चलो, तो यहाँ से ये ले लो, ब्लैंक पेज ले लें। चलो आगे जाओ, देखो हमसे डिस्टेंस पूछिए तो हमारे इक्वेशन लगा दो, कौन सा, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दो। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्या होता है, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2 इंटू एसिलेशन इंटू डिस्टेंस, यही होता है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5। क्लियर चल रहा है, प्लस ये हमारा कितना हो गया, 2। ए क्या है, ए होता है एसिलेशन कितना है, 1, और ए और हमें एस क्या करना है, इनटू हमें डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। देखो तो 100 कितना है, तो 10 का स्क्वायर करो कितना होगा, 100 माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, ये उसको उधर कर दो, ये हमारा हो गया 25। क्लियर है, आगे चलो। 25 इज इक्वल टू 2 से एस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2s। हमें एस की वैल्यू फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस पूछी है, तो 100 में से 25 लेस करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 75। 75 को 2 से डिवाइड कर दो, 75 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5 मीटर। यही आपकी क्या है, तो यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट, वो आपकी आ जाएगी 37.5 मीटर। ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी स्नोवर्कल की डिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर हुआ यहां तक, चलो आगे चलो। तो आपका ये जो आपका मान था, ये जो आपका मान था यहां से क्लियर हो गया। ये कितना आ गया, तो इसका मान आ गया 37.5 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस। क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर माय डियर। अगला सवाल है वो आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड सवाल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। थर्ड सवाल कह रहा है दी ब्रेक अप्लाइड टू, देखो दी ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एसिलेशन ऑफ ए 6 मीटर पर आवर। हमें एसिलेशन की वैल्यू दी है, इसमें ए ऐसे ए होता है, तो एसिलेशन की वैल्यू हमें, एसिलेशन की जो वैल्यू दी है वो हमें कितनी दी है, एसिलेशन की हमें वैल्यू दी है वो दी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी वैल्यू दी है, एसिलेशन की जो हमें वैल्यू दी है वो हमें दी है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, आगे देखो अपोजिट, हाँ यहां से एक चीज और, हाँ एक चीज देखी नहीं, डायरेक्शन कैसी है, देखो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है विपरीत, और अपोजिट डायरेक्शन जब भी होती है तो एसिलेशन की वैल्यू माइनस में आती है। याद आया, हमने बताया था जब पॉजिटिव होती है सेम डायरेक्शन पॉजिटिव और विपरीत डायरेक्शन तो एसिलेशन की वैल्यू निगेटिव। यानी स्मॉल ए इक्वल टू -6 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपकी एसिलेशन की वैल्यू हो गई। आगे देखो क्या है, टू दी मोशन इफ दी कार टेक्स,
इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाइड ऑफ द ब्रेक। मतलब ये कह रहा है कि 2 सेकंड, जैसे ही कार पे आप ब्रेक लगाते हैं, कार पे ब्रेक लगाते हैं 2 सेकंड के बाद कार आपकी अप्लाइड स्टॉप किया जाए। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, वो ये बोल रहा है जब ब्रेक लगाते हैं कार रुक जाती है तो 2 सेकंड में तय की गई दूरी डिस्टेंस कितनी होगी। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा 2 सेकंड में तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस कितनी होगी। क्लियर है? चलो आगे चलो, यहां तक क्लियर है? चलो चल सॉल्व करें, चलो आगे देखो। अच्छा देखो, अब देखो, अब इसमें हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट। अब यहां से जरा ध्यान रखना, पहले फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर नहीं होता, वी स्क्वायर तो थर्ड में होता है। वी इक्वल टू क्या होता है? वी। सही है। इसका जो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने आपको क्या बताया माय डियर स्टॉप आफ्टर, हमने आपको बताया था जब कोई शुरू में, जब कोई प्रारंभ में स्टार्ट होती है कार तो उसकी जो वैल्यू दी जाती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं और फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानते, फाइनल वेलोसिटी मानते। लेकिन जब ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल मानते हैं और फाइनल वेलोसिटी क्या मानते हैं? जीरो। ध्यान समझना, तो फाइनल वेलोसिटी हम क्या मानेंगे? जीरो, क्योंकि ब्रेक लगाई जा रही है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता नहीं, हमें फाइंड करनी है, माइनस इंटू स्मॉल ए का मान कितना है? -6, तो -6 यहाँ लिख दिया इंटू टाइम कितना लग रहा है? टाइम आपको 2 सेकंड दिया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये u उधर जाएगा, हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद लास्ट में फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि स्टॉप होंगे, तो फाइनल इसलिए v का मान जीरो रखा। 12 आ गया। हमसे डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी, पढ़ा है सामने, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ा है सामने। क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान समझना, हमने लगा दिया s बराबर u कितना है? 12, और स्मॉल t की वैल्यू कितनी है? 2, माइनस लगाएंगे 1/2, ए का मान माइनस में था इसलिए माइनस लगाया, ए का मान कितना है? -6, माइनस पहले लगा दिया, टी का मान कितना है? 2, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 2 से अगर इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा मेरा? 2, कितना आएगा? 2 आएगा। और तो इसमें 12, यहाँ से 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24, 12 इंटू 2 24, और माइनस कितना आ जाएगा? 12, तो 24 में से 12 जब लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। कितना आंसर आ जाएगा? 12। तो हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12। डिस्टेंस हमारी 12 मीटर आ जाएगी। उसने पूछा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। इसे फेयर कॉपी में नोट कर लेना। क्लियर है? यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट? 12 मीटर डिस्टेंस। चलो अगला सवाल है ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मोब्स विच ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड। कितना है? 0.1 मीटर पर सेकंड। सेम सवाल है। अब देखो इस फोर्थ सवाल को जैसा हमने आपको थ्री बताया, ठीक है, जैसा हमने आपको थ्री न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया है, इसी प्रकार वीडियो को रोक करके आप इसे सॉल्व कर लेना और इसकी हम वैल्यू बता दें। ठीक है, इसका जो मान आएगा वो आएगा 720। ठीक है, 720 मीटर। कितना आएगा? 720 मीटर इसकी डिस्टेंस आएगी। सेम जैसा हमने पहला सवाल बताया, तीसरा बताया, उसी प्रकार चौथा आपको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 720 मीटर। ठीक है, ये आपका होमवर्क में रहा। आगे देखो पांचवा, जो आपका पांचवा 5 नंबर न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है ए ट्रेन इज ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी है इसकी जो स्पीड है? वो आपकी 90 किलोमीटर पर आवर्स है। ओके, अब देखना ध्यान से, किलो अब u है, इसे इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे। चलो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी है? इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर में कन्वर्ट करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18, याद होगा। तो 19 को अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, और 5 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। 5 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो इसका मान आ गया, वो आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। और माय डियर स्टूडेंट, जब इसको हम रोकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या मानेंगे? जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी हमने जीरो मान ली। ठीक, क्लियर? आगे देखो, क्या समझना। एसिलेशन कितना दिया? निगेटिव एसिलेशन स्मॉल ए, तो स्मॉल ए बराबर हमें दिया, वो दिया -0.5
0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर द ट्रेवल रेस्ट। ठीक है, हमसे पूछा कितनी दूरी तय करेगी, हमसे डिस्टेंस पूछी, वही है, क्या लगा दो, इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन लगा दो। कौन सी लगा दो, थर्ड वाली। तो क्या होता फॉर्मूला, थर्ड लगाओ है, सम सेकंड नहीं, थर्ड लगाओ। तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, क्या होता फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ध्यान समझना। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 स्क्वायर प्लस करेंगे, सॉरी, और यहाँ पर ए का मान कितना लिखेंगे, -0.5 लिखेंगे, -0.5 इंटू 2, और इंटू में क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, ध्यान समझना। अब ये 25 जो माइनस का ही बिल्कुल इधर लो, देखो 0.5 में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 10, और 10 से पॉइंट हटाएंगे 1 बचेगा, 1 का एस में गुणा करेंगे तो हमारा एस ही आ जाएगा। और 25 का जो स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 625। 25 का स्क्वायर करना हमने सिखाया था, कितना आ जाएगा 625। तो इसके जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 625 मीटर। कितना आ जाएगी, जो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी वो आएगी 625 मीटर। क्लियर हुआ। इससे 25 का हमने आपको स्क्वायर करना फास्ट बताया, इस प्रकार हमने फास्ट कर दिया। कैसे, देखो हमने बताया था कैसे करके, देखो जैसे लास्ट में 5 लिखा है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 लिख लो। यहाँ पर 3 लिखा है, जो यहाँ पर 2 लिखा है, जितना डिजिट लिखा है उस डिजिट से एक इंक्रीज डिजिट ले लो। हमने 2 ले लिया, 2 से एक इंक्रीज डिजिट कितना होता है 3, तो 2 इंटू 3 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो इसलिए इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 625 मीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये आपके जितने भी हम आपको न्यूमेरिकल लेके आए थे वो हमने आपको क्लियर डिटेल से समझा दिए। ठीक है, धीरे धीरे समझाए जिससे कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो इन सभी को फेयर में उतार लेना। एक आपको न्यूमेरिकल दिया उसे लगा के, और आंसर उसका मैंने बता दिया कितना है 720 मीटर। ठीक है, उसे लगाना ना है तो हमसे मैसेज कर बताना, हम उसको आपकी थोड़ी हिंट्स दे देंगे। हमने समझा दिया, पहली बार तो आ ही जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी बातें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देना कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, रोज काम करेंगे तो आपको हम वीडियो देंगे, वरना आपको वीडियो नहीं देंगे। ठीक है, आप लोग कुछ काम हम करते नहीं, बहुत आप लोग देखते हैं, आप लोगों की वजह से हम कितना वीडियो बनाते हैं, किस तरह से वीडियो बनाते हैं, एक एक चीज़ आपको डिटेल समझाते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए, फिर भी आप नहीं पढ़ना चाहते तो हमारा मन नहीं होता पढ़ाने का। इसलिए हम कभी पढ़ाते हैं, आपको पता है हम हमेशा बड़ी क्लास में पढ़ाते हैं, आपको नहीं पढ़ाते। हमने सोचा अभी कोई नहीं है तो ला पढ़ा दें, आपकी अच्छी फिजिक्स हो जाए, आपकी बेटर फिजिक्स हो जाए तो साइंस में आप बढ़िया हो जाए, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए हम पढ़ाएंगे नहीं फिर आपको। हम तो इंटर पढ़ाते हैं तो इंटर ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोगों का इच्छा है, समझ में आ रहा है तो बताना, तो पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, हैव